Hello students, myself Ambuj Shukla and you are watching Ambuj Study Point. Today I am going to explain chapter 9 of English Supplementary Gandhiji and a Coffee Drinker. गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला. I will explain whole chapter line by line in Hindi so you will understand everything very properly. गांधी जी was a first class nurse. गांधी जी एक बहुत अच्छे देखभाल करने वाले थे. एवरी डे ही यूज टू टेक केयर ऑफ द सिक पीपल. रोजाना वह बीमार लोगों की देखभाल करते थे. टॉक टू देम एंड क्रैक जोक्स. उनसे बातें करते थे और हंसी मजाक करते थे. वंस अ यंग लैड हु बेंट डाउन विद डिसेंट्री डिजायर्ड फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी. एक बार एक जवान लड़का जो पेचिश से पीड़ित रहता है गर्म कॉफ़ी की इच्छा जताता है. गांधी जी prepared coffee and toast for the young lad and brought it for the young lad. गांधी जी कॉफ़ी और टोस्ट उस नौजवान के लिए बनाते हैं और खुद ही उसे लेकर आते हैं. The young lad was very ashamed. नौजवान बहुत ही शर्मा जाता है. What happened then? Read it in this story. आगे क्या होता है हम इस कहानी में पढ़ेंगे. गांधी जी was a first class nurse to the sick. गांधी जी बीमार व्यक्तियों की बहुत अच्छे देखभाल करने वाले थे. वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग इज अ मिस्ट्री. उन्होंने देखभाल करना कहाँ सीखा यह रहस्य था. ही सर्टनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल. उन्होंने पक्के तौर पर कोई भी नर्सिंग स्कूल नहीं पास किया था. एस मैनी अदर थिंग्स. अन्य चीज़ों की तरह. व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ. जब देखभाल करना उनके जीवन में ज़रूरी हो गया. ही लर्नड इट द हार्ड वे थ्रू एक्सपीरियंस. उन्होंने अपने कड़े अनुभव के द्वारा इसे सीखा. इन द आश्रम ऑफ साबरमती ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर. साबरमती आश्रम में सभी बीमार व्यक्ति गांधी जी की देखरेख में ही आते थे. डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड. डॉक्टर्स भी थे जिनसे कंसल्ट किया जाता था. बट द केयर ऑफ द सिक पीपल वॉज अरेंज्ड बाई गांधी जी. लेकिन बीमार व्यक्तियों के लिए केयर करना ये गांधी जी के द्वारा ही अरेंज किया जाता था. उनकी देखभाल गांधी जी के द्वारा ही अरेंज किया जाता था. इट वॉज अ जोक. यह एक जोक था. स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम. नौजवानों के बीच. दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे. अगर तुम गांधी जी को रोज़ाना देखना चाहते हो. टॉक टू हिम. उनसे बातें करना चाहते हो. एंड हियर हिम क्रैकिंग जोक्स यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू बेड. और उन्हें हंसी मजाक करते हुए सुनना चाहते हो तो तुम्हें केवल बीमार होना होगा और बेड पर जाना होगा. फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे. स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड. गांधी जी के लिए रोजाना वह बीमार व्यक्तियों को देखने आते थे और उनके बेड साइड पर कुछ वक्त बिताते थे. हिमसेल्फ सॉ टू थिंग्स केयरफुली. सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते थे. एंड नेवर फेल्ड टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट. और वह बीमार व्यक्तियों के साथ एक या दो जोक करना कभी नहीं भूलते थे. देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड द सिक पर्सन. कभी भी गांधी जी इतने व्यस्त नहीं होते थे कि वह बीमार व्यक्तियों को देखने ना आए. वंस देयर वॉज अ यंग लैड हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री. एक बार एक जवान लड़का रहता है जो पेचिश से पीड़ित हो जाता है. ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड. वह बहुत अच्छा प्रयास करता है कि वह आश्रम के खाने का आदी हो जाए. बट फेल्ड. लेकिन वह फेल हो जाता है. ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी. उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी. बट इन दी आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम. लेकिन आश्रम में उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं होती है. नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड. ना ही कॉफ़ी अलाउ होती है. इन गुड टाइम ही गॉट रीड ऑफ हिज डिसेंट्री एंड वॉज कन्वल्सिंग. एक अच्छे समय में वह अपने पेचिश से ठीक हो जाता है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा होता है. गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स. गांधी जी हमेशा की तरह उसके पास कुछ मिनट बिताते हैं. दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड. वह कुछ मिनट उस बीमार नौजवान के लिए संजीवनी का काम करते हैं. ही पाइंड फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी. उसका मन लालायित रहता है एक कप गर्म कॉफ़ी के लिए. वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ
गांधी जी। एक दिन जब वह लेटे हुए सपने देख रहा होता है कॉफ़ी का, तभी उसे गांधी जी के खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई देती है। अ मिनट लेटर, 1 मिनट बाद, गांधी जी एंटर्ड विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल और एंड चेयरिंग वर्ड्स। गांधी जी अंदर आते हैं अपने कभी असफल न करने वाली स्माइल के साथ और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के साथ। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, वह नौजवान को देखते हैं और कहते हैं, नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर, अब तुम ठीक हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपिटाइट बैक, तुमने अब अपनी भूख को फिर से प्राप्त कर ली होगी। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे? सम गुड उपमा और डोसा, कुछ अच्छा उपमा और डोसा। गांधी जी एविडेंटली न्यू all about the lad's partiality for these two good old items of the South Indian menu। गांधी जी जरूर तौर पर, एविडेंटली मीन्स जरूर, गांधी जी को जरूर पता होता है कि जो नौजवान है उसके मन में इन दो चीज़ों के प्रति पार्शियलिटी है। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे होते हैं। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, जो नौजवान होता है उसका दिमाग अचानक से कौंधियाता है। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ही ब्लर्टेड आउट, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी की मिलेगी? वह उगलता है, वह बोलता है। गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफर, गांधी जी उसको उत्तर देते हैं ठहाके के साथ, बहुत तेजी के साथ हंसना। ओह यू अनरिपीटेंट सिनर, दैट इज व्हाट यू वांट, ओह तुम बेरहम पापी, या वह है जो तुम चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस ही एडेड, फिर वह उस नौजवान का चेहरा देखते हुए बोलते हैं, यू सर्टनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हें पक्का तुम्हारा कॉफ़ी मिलेगा। यस लाइट कॉफ़ी विद सूद योर स्टमक, हाँ हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट के लिए आरामदायक होगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करोगे? आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा, फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम उपमा या डोसा बना सकते हैं। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, लेकिन एक गर्म ब्रेड कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हें पक्का ट्रे भेजूंगा। विद दैट अ काइंड पार्टिंग वर्ड्स, उसके बाद वह बहुत ही दयालु शब्दों के साथ गांधी जी लेफ्ट द रूम, वह रूम के बाहर चले जाते हैं। द लैड ले वेटिंग, लैड लेटे हुए इंतजार कर रहा होता है। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे अपने अच्छे भाग पर विश्वास नहीं होता है। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में कॉफ़ी, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी खुद ही उसे भेजने के लिए ऑफर कर रहे हैं। गांधी जी कॉटेज वॉज द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की कुटिया जो है वो आश्रम की दूसरी तरफ रहती है। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। द लैड कुड इमेजिन व्हाट वुड हैवन, जो नौजवान रहता है वह सोच रहा होता है क्या हुआ होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफ़ी, गांधी जी किचन में गए होंगे, उन्होंने कस्तूरबा से, जो गांधी जी की पत्नी रहती उनसे कॉफ़ी के लिए कहा होगा। एंड टोस्ट, टोस्ट के लिए भी। बट इट वॉज एन अनटाइमली हॉर, यह असमय होता है। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन बंद होगा। बा हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा यानी कि कस्तूरबा गांधी जी खुद आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, फिर वो सोचता है क्या उसने गांधी जी को परेशानी में डाल दिया है। सम 20 मिनट्स पास्ट हार, कुछ 20 मिनट बीत जाते हैं। व्हाट वॉज दैट साउंड, उसे अचानक आवाज़ सुनाई देती है। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल अगेन, फिर से उसे गांधी जी के खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई देती है। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी के लिए मना हो गया होगा। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, वह यह सोचकर उसका दिल बैठा जाता है। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ वाइट खादी नैपकिन, लेकिन वो देखता क्या कि गांधी जी खुद ट्रे लेकर आ रहे हैं जो खादी के नैपकिन से, खादी के रुमाल से, सफ़ेद रुमाल से कवर है। द लैड वॉज डेज्ड, जो नौजवान रहता है वह घबरा जाता है। व्हाट हैड रियली हैपेंड, क्या हुआ होगा। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, फिर गांधी जी बोलते हैं, नाउ हियर इज योर कॉफ़ी एंड टोस्ट,
तुम्हारी कॉफ़ी और टोस्ट अब यहाँ है, एंड माइंड यू आई मेड योर कॉफ़ी माई सेल्फ। फिर उसे गांधी जी बताते हैं कि यह कॉफ़ी मैंने खुद ही बनाई है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक अ गुड कॉफ़ी, क्या तुम अब बताओगे कि मैं एक अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ? बट विस्पर्ड द लैड, जो नौजवान रहता है वो फुसफुसाता है, लेकिन व्हाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस इनटू मी, क्यों आपने किसी और से नहीं कहा कि वो मेरे लिए लाएं? आई एम सो वेरी सॉरी आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको इस समस्या में डाला। नाउ नाउ सैड गांधी जी, अब गांधी जी कहते हैं, डू नॉट ruin योर कॉफ़ी, अब तुम अपनी कॉफ़ी को बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी बुरी कॉफ़ी होती। यूसी बा वाज रेस्टिंग, तुम देखते हो कि बा यानी कि कस्तूरबा गांधी जी आराम कर रही होती। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं। एंड देन ही सेड सडनली, फिर वह अचानक बोलते हैं, वेल आई शैल लीव नाउ, अब मुझे जाना होगा। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई ट्रे के लिए आएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, उसी के साथ वह चले जाते हैं। द कॉफ़ी वॉज लाइट, कॉफ़ी हल्की होती बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत अच्छी। द लैड सिप्ड इट एज इफ इट वर नेक्टर, लैड उसका एक सिप लेता है जैसे वह उसके लिए संजीवनी होती है। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान होता है। हिज माइंड्स आई सॉ, वह अपने दिमाग तौर पर यानी कि अंतरात्मा के तौर पर वह देखता है गांधी जी ओपनिंग द किचन, गांधी जी किचन खोल रहे हैं। लाइटनिंग द स्टोव, स्टोव जला रहे हैं। मेकिंग द कॉफ़ी एंड टोस्ट, फिर कॉफ़ी और टोस्ट बना रहे हैं। एंड कैरिंग इट इन टू हिम ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली हार, फिर वह खुद उसको लेकर आ रहे हैं ताकि वह किसी अन्य को उस असमय डिस्टर्ब न करे। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वह गांधी जी के इस बिहेवियर से बहुत ही अभिभूत हो जाता है। सो दिस वॉज योर होल चैप्टर, आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। If you have any problem, you can comment. Thank you.